Welcome to the tutorial series of C. Today is 8th Feb, so happy Propose Day to everyone. Today we are going to move on to the graphics lectures, and as you can see on your screens, we are going to make circles, ellipses, triangles, rectangles, and I was just kidding. ये सब चीज़ें आप एडवांस्ड सेक्शन में पढ़ेंगे if you are interested. Graphics programs like this, we are going to include graphics.h header file and these types of programs. मैं आपको कुछ एक आध प्रोग्राम्स दिखाता हूँ. रेनबो मैंने नहीं बनाया ये, बट I hope you like it. That's all. And sound. You can also use sounds in your C programs. आपको शायद पता नहीं होगा, ये भी मैंने नहीं बनाया है, but I know how to improve sound. It is a very small program. Control plus F9. सुनिएगा, इसमें साउंड भी आएगी, बहुत फनी साउंड्स हैं. ओके और लास्ट लेज़र. This is an atom and a photon. Simulation of atom to release photons. ये शायद हम लोगों ने इंजीनियरिंग फिजिक्स में फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, ऐसा कुछ. प्रेस एनी की टू एग्जिट. ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे ग्राफिक्स प्रोग्राम्स के जो आप सी से बना सकते हैं. सबसे फर्स्ट वाला जो था सर्कल, वो सबसे इजी था, तो बहुत इजी है. तो ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन था कि एडवांस सेक्शन में, ये जैसे बिगिनर्स के लिए लेक्चर्स हैं, एडवांस्ड सेक्शन में आप इन्हें सीख सकते हैं ग्राफिक्स प्रोग्राम्स. ओके, सो द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज एरेज. एरेज, लेट मी राइट इट डाउन. ARRAYS, एरेज. आपको पता है एरेज क्या होता है? Arrays are a sequence of anything. Like सबसे easy example मैं आपको दे सकता हूँ. What is this? It is an array of characters, okay? और sequence of alphabets and commas भी हैं, तो characters बोल देते हैं उनको टेक्निकल लैंग्वेज में, C लैंग्वेज में. ओके, और सी में स्ट्रिंग्स होती हैं, आपको पता है स्ट्रिंग्स की क्या डेफिनेशन है? इट इज़ एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स. व्हाट आर स्ट्रिंग्स? इट इज़ एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स. स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स. ओके, एरेज. सिंपल लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में एरेज ये होता है. क्यों यूज़ करते हैं एरेज? सबसे पहले ये समझ लीजिए, क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ ये है. अगर आपको नहीं पता होगा क्यों यूज़ करते हैं तो क्या फ़ायदा फिर पढ़ने का. ओके, कोई प्रोग्राम बनाते हैं हम लोग. मान लीजिए हमें एक यूज़र से 10 चीज़ का डेटा लेना है. आप 10 अलग अलग जगह उसको स्टोर करना है. आप क्या करेंगे? सोचिए. सबसे नॉर्मल तरीका जो आपने अब तक पढ़ा है, 10 वेरिएबल्स लेंगे. ओके, 10 वेरिएबल्स को अलग अलग स्कैन करेंगे. अलग अलग नहीं करेंगे तो भी एक फॉर लूप में डाल देंगे. चलिए, ओके, आपने अच्छा सोचा, अगर सोचा तो फॉर लूप में डाल देंगे, ठीक है. बट 10 वेरिएबल्स लेंगे, सबसे बड़ी बात. ओके, अब यहीं आपको, ये तो चलिए छोटा एक सैम्पल प्रोग्राम होगा. रियल लाइफ में अगर आप कोई प्रोग्राम बनाएंगे, रियल लाइफ में कोई इंडस्ट्रियल बेसिस पे या कोई बड़े प्लेटफॉर्म पे, वहाँ पे 10, 20, 50, 100 ये कुछ नहीं होते हैं नंबर्स. वहाँ पे सीधा थाउजेंड्स में बात होती है, 500 थाउजेंड्स में बात होती है वहाँ पे.
1000 वेरिएबल्स आपको स्टोर करने पड़ेंगे, तो आप क्या 1000 डिफरेंट वेरिएबल्स लेंगे? आपको 1000 डेटा स्टोर करना है तो अलग अलग नहीं, है ना? आप कितना नाम सोचेंगे? ए बी सी, क्या इंट ए, इंट बी, इंट सी, फिर डी ई एफ जेड तक जाएंगे, 24 जाएंगे, फिर ए बी बी सी ए 1 2 3, कितने लेंगे वैलिड? ठीक है, कितने लेंगे? तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए एक ही डेटा टाइप रखना होता है, लेकिन एक से ज़्यादा वेरिएबल, जैसे कि इंट ए बी सी डी ई करने की बजाय आप एक और काम कर सकते हैं, वो है एरे को यूज़ कर सकते हैं। ओके, एरे को डिफाइन कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मल इंटीजर्स कैसे डिक्लेयर करते हैं? इंट ए, ओके, ख़त्म। एरेज को कैसे डिक्लेयर करते हैं? इंट ए, और 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर उसका साइज मतलब कि कितने डेटा स्टोर करेगा ये अपने अंदर, ठीक है। जैसे कि हमें एक एरे बनाना है जो कि 5 डिफरेंट डेटा को स्टोर कर सके, तो हम लिखेंगे ए ऑफ 5। ये आपने डिक्लेयर कर दिया एक एरे जिसके अंदर 5 अलग अलग डेटा आ सकते हैं, लेकिन सेम डेटा टाइप की। डेटा टाइप क्या है? इंटीजर, ठीक है। उसमें फ्लोट नहीं आ सकता, कैरेक्टर नहीं आ सकता, लेकिन 5 इंटीजर्स आ सकते हैं, ठीक है। आप एरे को कैसे इमेजिन कर सकते हैं? आई थिंक सबसे अच्छा तरीका रहेगा, मैं आपको नोटपैड पे बना के, नहीं सॉरी, पेंट पे बना के दिखाता हूँ। ओके, पेंसिल लेते हैं, ब्लैक कलर। ओके, एक एरे लिया आपने ए, ओहो इसमें लिखना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो वो आपकी मेमोरी स्पेस जो है वहाँ पे इस तरह से आप उसको इमेजिन कर सकते हैं। इस तरह की एक स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा। ए का साइज़ क्या है? 5 साइज़ है इसका, 5, ठीक है। तो 1 2 3 4 और 5 पाइए, ठीक है। सबसे ज़रूरी बात इसमें क्या होती है? एरे हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। एरे का एक्चुअली जो 5 है और ये जो 0 है, जिससे आप एक एरे में भी एक ब्लॉक की पोजीशन देख सकते हैं कि कौन सी पोजीशन है, उसको कहते हैं इंडेक्स। ओके, इंडेक्स 0 1, इंडेक्सिंग एरे में हमेशा 0 से स्टार्ट होती है सी में। ये बात सबसे 2 3 एंड 4। तो अगर किसी भी एरे का साइज आपने n दिया है तो उसकी इंडेक्सिंग n-1 तक जाएगी। 5 दिया है तो 4 दिया, 100 दिया हो तो 99 तक जाता है। क्यों? क्योंकि 0 से शुरू होता है हमेशा। ये हमने नहीं बनाया, ये किसी ने नहीं बनाया, ये डेनिस रिची ने बनाया है, जो हमारे फाउंडर है सी के, जिन्होंने ठीक फाइंड की थी, सी बनाई थी, ठीक है। तो स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देते हैं, ए ऑफ 5 इस तरह से करके। अब आप इसके अंदर जो भी वैल्यू स्टोर कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये इंटीजर आए हैं तो आप इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। लाइक फर्स्ट जगह पे आपने 12 कर दी, इस जगह पे 3 कर दी, सेकंड जगह पे कुछ भी नहीं किया, मान लीजिए इसमें 0 कर दी, 0 या 6 जो भी आपको लग रहा है, डजेंट मैटर। और यहाँ पे आपने -31 कर दी, इस तरह करके, ठीक है। इस तरह से आप एरे को इमेजिन कर सकते हैं। आप अभी इसी वक्त नोटबुक पे बना के भी देख सकते हैं पेन से, अच्छी राइटिंग में, इतनी गंदी राइटिंग में नहीं, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। इसको सेव नहीं करेंगे, इस तरह। तो एरे डिक्लेयर करना आ गया आपको। तो एरे यूज़ कर कैसे करते हैं? आपको A5 के अंदर अगर खुद वैल्यूज़ देनी है तो आप सिंपली नॉर्मल तरीका जो आप सोच सकते हैं, बट जो कि हम यूज़ नहीं करते हैं मोस्टली, वो ये है, इंडेक्स यूज़ करते हुए A ऑफ 0 इक्वल टू 12, A ऑफ 1 इक्वल टू A ऑफ 3, इन दोनों के अंदर एक साथ हम वैल्यू दे सकते हैं 205, कॉमा A ऑफ 4 इक्वल टू 0। इस तरह करके आप कर सकते हैं, ठीक है। वैल्यूज़ चलेंगी। एरेज को प्रिंट कैसे करते हैं? मैं लाइन्स इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि क्लियर लगे, सॉरी। प्रिंट है
परसेंटेज डी। कभी आप इस तरह प्रिंट मत करिएगा, दिमाग में आता है कि ए ऑफ 0 लिख दिया तो प्रिंट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वैसे एक बार करके देखते हैं, हो सकता है क्या पता हो भी जाए। पहले कंपाइल करते हैं, नहीं एरर आ गई, टाइप मिसमैच जो भी है। प्रिंटफ का फॉर्मेट ये नहीं होता, प्रिंटफ होता है परसेंटेज डी, तब जाके प्रिंट होगा। और क्या प्रिंट होगा, ये चीज़ प्रिंट होगी। ओके, रन करते हैं, कंट्रोल प्लस F9, ए ऑफ 0 प्रिंट हो गया 12। ए ऑफ 0 क्या था, ये रहा 12 था। ठीक है, एक चीज़ हमने आपको अभी तक नहीं बताई, अगर आपको एक ही प्रिंटफ स्टेटमेंट में कई चीज़ें प्रिंट करनी है तो आप कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। एक और परसेंटेज डी के साथ आप बिल्कुल फ्री हो जाएंगे शायद इस लेक्चर के बाद। परसेंटेज डी, क्योंकि 5 थे, हम 5 लेते हैं। ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3, ए ऑफ 4। ओके, सीक्वेंस में चलता है ये, बिल्कुल कंफ्यूज मत हो जाइएगा। कॉमा यहाँ है, पहला परसेंटेज डी A0 को प्रिंट करेगा, दूसरा परसेंटेज डी A1, ऐसे करके लास्ट वाला ए ऑफ 4। इस तरह आपकी सारी वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। देखना ये है अब ए ऑफ 2 में क्या प्रिंट होता है। मेरे हिसाब से कोई गार्बेज वैल्यू आ जाएगी, मतलब एज इट कोई भी फालतू की वैल्यू। ए ऑफ 0 है 12, ए ऑफ 1 है 205, ए ऑफ 2 में -29222 गार्बेज वैल्यू है कोई भी, और ए ऑफ 3 में 205, और ए ऑफ 4 में हमने 0 डाला था तो 0 ये है। ठीक है, तो इस तरह प्रिंटफ काम करता है। अब ये एक तरीका हो गया। ठीक है, आपको इतना लंबा स्टेटमेंट नहीं लिखना है, फिर भी आपको प्रिंट करनी सारी वैल्यूज। आप क्या करेंगे, आप फॉर लूप लगाएंगे। फॉर एक कंट्रोल वेरिएबल ले लेते हैं आई, फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, प्रिंटफ परसेंटेज डी, ए ऑफ, बीच में क्या आएगा आप सोच सकते हैं, आई थिंक आपने सोच लिया होगा, बीच में आई आएगा। बताता हूँ क्यों। फॉर लूप आपको अच्छे से पता है, आई की वैल्यू 0 से हमने इसलिए ली है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। 1 से हम 1 से 6 भी ले, सॉरी 1 से 6 भी ले सकते थे, बट वो इंडेक्सिंग हम आई से कर रहे हैं। इसका मतलब जब लूप फॉर आई इक्वल टू 0 के लिए चलेगा तब प्रिंटफ के अंदर आई ऑफ 0 आएगा, यानी कि पहली वैल्यू जो कि 12, इसलिए हम आई से कर रहे हैं। वैसे करके इस तरह करते करते पहले I1 प्रिंट होगा, सॉरी 0 प्रिंट होगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। जैसे 5 के लिए आएगा वैसे एरर आ जाएगी, सॉरी टर्मिनेट हो जाएगा लूप और बाहर आ जाएगा लूप के। ठीक है, तो ए ऑफ आई यहाँ पे लगाते हैं /n, वही सेम चीज़ प्रिंट होगी, ये डालेंगे। ठीक है, ये चीज़ है। ये एक तरीका आपने यहाँ पे देखा था वेरिएबल्स को वैल्यू देने के लिए, एरे वेरिएबल को वैल्यू देने के लिए। कई तरीके होते हैं। एक और तरीका है, यहीं पे आप डिक्लेरेशन के टाइम पे ही ए ऑफ 5 इक्वल टू 2 कर्ली ब्रेसेस, उसके अंदर भी वैल्यू दे सकते हैं, लाइक 12, 35, 10, 0 और -90। बाकी चीज़ सेम है, हम इसको अलग अलग लिख देते हैं अगर आपको थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही हो तो। आई इन ओके, रन, नो एरर, जैसा आपने चाहा था। ठीक है, -90 लास्ट वैल्यू। अगर आप राइट हैंड इस तरह से इनिशियलाइज कर रहे हैं, राइट हैंड साइड पे इस तरह वैल्यूज़ दे रहे हैं, तो आपको इसके अंदर इंडेक्स ये देने की ज़रूरत नहीं है, साइज़ नहीं देंगे, वो अपने आप साइज़ इसका कैलकुलेट कर लेगा। 1, 2, 3, 4, 5, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एरे कई तरह की हो सकती है, ज़रूरी नहीं इंटीजर एरे हो, कैरेक्टर एरे भी हो सकती है। उसके लिए कैर कीवर्ड है, आप जानते हैं। कैरेक्टर एरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, आपको पता है। कैरेक्टर हमेशा सिंगल कोट्स में होते हैं, A, P, 1, Q, Z। क्योंकि यहाँ कैरेक्टर्स हैं तो परसेंटेज डी नहीं परसेंटेज सी आएगा, बाकी सब सेम रहेगा। रन करके देखते हैं। AP1QZ, 1 क्यों प्रिंट हुआ है, क्योंकि 1 को भी हमने कैरेक्टर लिया। आप जानते हैं कैरेक्टर्स के अंदर सारे स्पेशल कैरेक्टर्स आ जाते हैं,
1 2 3 4 1 से 0 सब आ जाते हैं और A से Z आ जाते हैं, कैपिटल्स प्लस स्मॉल। ओके, कैरेक्टर एरे। उसी तरह फ्लोट एरे, डबल एरे भी हो सकती है, इस तरह आप प्रिंट कर सकते हैं इसको। तो ये था एरेज़ के बारे में इंट्रोडक्शन। बाकी चीज़ें एरे के बारे में आप आगे पढ़ेंगे और कई एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ गुड डे।